अपने आत्मा परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि सबसे पहले आपका गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। ये गुरु नकली गुरुओं ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि गुरुआं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे कर्मों से ये लिप्त कर दिए, अब इतना ज्ञान देने से भी वो उनसे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि घना पुराना रंग हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब यहाँ आए, छोटी से 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर सभी परास्त हो गए थे। लेकिन इस मन की ऐसी वृत्ति है, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है, फिर भी वहां से हिलने को तैयार नहीं। एक बार ये दास नगर नगर में, शहरों में सत्संग करने लगे थे। भक्तों ने सब मिलकर के एक स्कीम बनाई थी। सन 2003 में हमारा एक एपिसोड तैयार किया गया था परिभाषा प्रभु की, और उस आस्था चैनल के ऊपर उसको चलाया गया था। वो 6 महीने चला था। ये सभी संत और पंथ बौखला गए। इन्होंने उस आस्था चैनल के मालिक को इतना दबाव दे दिया कि इस प्रोग्राम को बंद कर दे, नहीं तो हम अपने सभी प्रोग्राम वापस ले लेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। ये जहां ये चलेगा उनका तो चल ही नहीं सकता, फिर कोई सुना है कोई नहीं उनने। तो उसने मजबूर होकर के हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया। समस्या आई भी, परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक जाना था, निकाल के दूता ने टांग अड़ा दी। फिर नगर नगर में स्कीम बनाई, नगर नगर में जाकर प्रचार करें, पुस्तक बांटें और सीडी बना के दें। ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें भी विरोध पैदा कर दिया। नगर नगर में फिर झगड़ा करने के लिए आने लगे। तो जब ये दास ये ज्ञान सुना रहा था, एक बहन आई एक नगर में, एक शहर में, और उस शहर में लोकल जो चैनल होते थे, लोकल जो जैसे केबल सिस्टम होता है, उस पर हम 15-20 दिन पहले सीडी चलवा देते थे उसको दे करके, ताकि शहर शहर के लोग ये परिचित हो जाएं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो उस बहन ने बताया कि मैं टीवी देख रही थी, जल्दी जल्दी चैनल बदल रही थी, संतों के सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक था। किसी का भी सत्संग सुनती थी, 5-4 मिनट के बाद सोचती थी दूसरे के वचन सुनती हूं, इसमें आनंद नहीं आया। तो ऐसे करते करते आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा। एक बार शुरू हुआ तो 1 घंटे की सीडी थी। वो कहने लगी 1 घंटे तक मैं कभी देखूं, कभी मुझे गुस्सा आवे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बोल रहा है, और जब प्रमाण दिखाए जा, क्योंकि मैं उनको पढ़ा करती थी, मुझे याद भी था और मेरे पास वो रखे भी थे। ऐसे करते करते वो सारा कुछ 15-20 दिन तक कंटिन्यूस वो प्रोग्राम देखा उसने। अब वो कहने लगी, जी
ये सारा पता लग गया कि जो साधना मैं कर रही हूं ये यूजलेस है, लेकिन इन भगवानों में इतनी आस्था होगी, अब भी इनको त्यागने को दिल नहीं करता। बता, ऐसे रंग गए हम इस रंग में, ये पता लग गया कि इन भक्ति से कोई लाभ नहीं, और आजीवन कर ली, इसलिए उसमें ऐसे रंगे गए। तो आज इस दास के सामने इतनी प्रॉब्लम आई है, लेकिन परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को शिक्षित कर रखा है। परमात्मा का कोई भी कार्य त्रुटि युक्त नहीं होता। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, क्योंकि धर्मदास बहुत दुखी हुआ। धर्मदास जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बाणिया के घर में, बहुत बड़ा धनी परिवार था उसका, लेकिन भगवान की आस्था करी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करता हुआ मथुरा के अंदर पहुंच गया। मथुरा के अंदर पहुंच गया अपने हिंदू गुरु जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन आधार पर। उनके रूपदास नाम के गुरुजी थे। रूपदास जी ने उनको ये पढ़ाई पढ़ा रखी थी, रामकृष्ण के का जाप जपया कर, शंकर भगवान की पूजा पैरेलल करया कर। विष्णु जी इष्ट रूप में पूजने को बताया था, क्योंकि वो वैष्णव संत थे। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे मथुरा के अंदर, धर्मदास जी एक तालाब में स्नान करके, जिसको मथुरा का तीर्थ बताते हैं कि श्री कृष्ण जी यहां नहाया करते थे, यहां खेला करते थे, उसमें स्नान करके वो बाहर निकला और लोटे में एक जल भर के साथ में रखा हुआ, कुछ स्थान गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके मड प्लास्टर किया, कुछ लिपाई करी, और फिर उसके ऊपर अपने ठाकुर जी को मूर्ति को, भगवान विष्णु की मूर्ति को रखकर एक थाली में उसको नवाया, कपड़े बदले, फिर उनकी आरती उतारी, जैसा भी वो क्रिया करते हैं कर्मकांड के अंदर। वो ऐसी अपने नित्य नियम कर रहा था। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक में रहता है, रत धाम में। रत माने सत, धाम माने लोक, और वहां से गति करके आता है चलकर, बहुत तीव्र गति से, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता, यथार्थ ज्ञान देता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पूर्ण ज्ञान बताता है। अपने उस गुण के आधार से वो परमात्मा वहां आए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के धर्मदास जी के पास थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए। जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर होते हैं, उनकी वेशभूषा जो जिंदा वाली होती है, अधिकतर वो जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, लेकिन जन साधारण उनको साधु संत एक जैसे ही मानता है, कोई अंतर नहीं होते हैं। फिर भी जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं कि ये साधु कौन से मजहब से संबंध रखता है। जैसे आप जैनियों को देखोगे, कद कति नंगे फिर रहे होंगे, या मुंह पर पट्टी बांध रखी होगी और नंगे पैरों घूम रहे होंगे, कपड़ा रख लेते हैं शरीर पर।
तो उससे पता लग जाता है कौन से धर्म से संबंधित है ये साधक। अब धर्मदास जी से लगभग 50 फुट की दूरी पर परमात्मा विराजमान हो गए। धर्मदास जी क्रिया कर रहा था और उसके बाद उस प्रतिदिन वो जो गीता जी का पाठ किया करता था, 1 अध्याय का डेली, उसने क्या देखा धर्मदास जी ने कि एक मुसलमान संत और तेरी इस साधना को बड़ी गौर से देख रहा है। तो उसने सोचा ये स्वाभाविक होता है प्रत्येक भक्त आत्मा का, वो बेशक किसी मजहब धर्म से संबंधित है, जो भगत होगा धार्मिक होगा उसमें द्वेष नहीं होता। द्वेष और हमारे अंदर ये झगड़े की व्यवस्था ये नकली गुरु ही कराया करते हैं। तो प्रत्येक की ये लगन होती है, इच्छा होती है कि मेरे वाला ज्ञान सही है और इसको अपने वाला ज्ञान बता दूं, इसका भी कल्याण हो। उद्देश्य यही होता है एक दूसरे को ये कहने का कि आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, और कोई शत्रु भाव से थोड़ा ही कहा जाता है। तो धर्मदास जी ने ये सोचा कि भाई ये मुसलमान फकीर और हमारी हिंदू धर्म की भक्ति को बहुत लाइक कर रहा है, बड़ा पसंद किए हुए। तो उसने इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का पाठ करने लगा ऊंचे ऊंचे स्वर से, और जैसा भी अनुवाद उसको प्राप्त था अनुवाद भी साथ कर रहा है। जब उसने अपना सारा क्रियाक्रम कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए। जब ये देख लिया कि ये जो धर्मदास है वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे इसकी क्या इच्छा है, क्या किस कारण से ये ऐसी ऊंची ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ कर रहा है। वो जान गए थे कि ये कुछ और बताना चाहता है। वैसे तो साधु जो वैष्णव संत होते हैं वो मुसलमान फकीरों को दूर रखते हैं, पहले ऐसी स्थिति थी। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो परमात्मा दूर बैठ के कदे यो बेदक जा कि मुसलमान कीता गया मेरे पास में। फिर जब देखा कि ये कुछ बताना चाहता है तो निकट आ गए, उसे थोड़ी सी दूरी पर बैठ गए और इस आव भाव से बैठ गए कि जैसे कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन वो आए थे कुछ जनाने के लिए। फिर धर्मदास जी ने सोचा ये तो बड़ा गौर से सुन रहा है, उसने 8वां अध्याय फिर शुरू कर दिया, वो भी सुना दिया। अब कुछ जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, जब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी अपने आत्माओं आप जरा सा विचार करिए, इस परमात्मा हमारे अपने पिता की तरफ देखो ध्यान से, वो हमारे लिए कितना भटक रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीर जी मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ ना सकता कोई। मैं तो इन बच्चों को रो रहा हूं कि तुम गलत स्थान पर फंसे हो, या तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखा है ये बेटा या बेटी या कार या कोठी, आजीवन इसमें लगे रहते हो और 1 मिनट में मृत्यु कर देता है, फिर गधा बना कर छोड़ देता है। वह कोठी रो बेटी रो कार तुम्हारी कैसे होगी? इतना ही काम करो जितना टाइम पास करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? साधना गलत करा रहा तुम्हारे से, फिर पशु पक्षी बनाता है। और हम काल ने ऐसे मिसगाइड कर दिए, हमारे तक पहुंचना भी परमात्मा को कठिन हो रहा है। वैसे भगवान के लिए कठिन शब्द प्रयोग करना शोभा दास को नहीं दे रहा, फिर भी देख रहा हूं कि उस मालिक ने कितना संघर्ष करके हमारे तक वो पहुंचे हैं।